माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज, हमने जो राजस्थान सीएचओ का पेपर देखा है तो उसका पार्ट सेकंड है। इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन है। जो पार्ट फर्स्ट में हमने 53 क्वेश्चन पढ़े हैं, बाकी के जो टोटल 100 क्वेश्चन थे तो यहाँ पर वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो गाइस, ये वीडियो राजस्थान सीएचओ के अलावा जो अदर स्टेट के लोग सीएचओ का पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ एचपीएसएसबी का पेपर देंगे उनके लिए भी एक वीडियो है जो हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 53 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सभी लोगों का डाउट है कि जो क्रायो सर्जरी में जो गैस यूज होती है वो नाइट्रोजन है। बट गाइज, नाइट्रोजन यूज नहीं होती, नाइट्रस ऑक्साइड यूज होती है। ऑप्शन में ओनली नाइट्रोजन है। तो जनरली 2 गैस यूज होती है क्रायो सर्जरी में। एक तो होती है CO2, दूसरी होती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो मैंने CO2 को इसलिए मार्क किया है क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन है, ना कि नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन यूज नहीं होती है। और जो क्रायो सर्जरी जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो कैंसर के टिश्यू होते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, बहुत ही हाई या फिर हम ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर यूज़ करके जो टिश्यूज़ होते हैं, कैंसर टिश्यू, कैंसर सेल्स होती हैं, उनको मारने के लिए क्रायो सर्जरी परफॉर्म की जाती है। और जो क्रायो सर्जरी में जो मेनली जो गैसेस यूज होती हैं, 2 गैसें होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने वहाँ पर आपके लिए CO2 को इसलिए मार्क किया है क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। आई होप आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो 53 क्वेश्चन है हम वो पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, हीमोफीलिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। हीमोफीलिया किस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण होता है? क्लॉटिंग फैक्टर 6, 7, 8 या फिर 9। तो हीमोफीलिया किस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण होता है? तो ये होता है क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी, क्लॉटिंग फैक्टर 8। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिंचर इज यूज्ड वॉलेंट्री कंट्रोल्स। तो कौन से स्पिंचर्स यूज होंगे वॉलेंट्री कंट्रोल के लिए? ऑप्शन है यहाँ पर पाइलोरिक, कार्डियक, इंटरनल एनाल या फिर एक्सटर्नल एनाल। जो स्पिंचर्स यूज होंगे वॉलेंट्री कंट्रोल के लिए वो होंगे एक्सटर्नल एनाल। नेक्स्ट इज द एलिजा टेस्ट इज यूज्ड टू। एलिजा टेस्ट का यूज क्यों किया जाता है? स्क्रीन ब्लड डोनर्स फॉर एंटीबॉडीज टू ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, टेस्ट ब्लड टू यूज्ड फॉर ट्रांसफ्यूजन फॉर HIV एंटीबॉडीज, एड इन डायग्नोसिंग अ पेशेंट विथ एड्स और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। तो इन सभी केस में एलिजा टेस्ट को यूज हम कर सकते हैं। यदि ब्लड डोनेट करना हो तो स्क्रीनिंग करने के लिए भी HIV की, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए टेस्टिंग करनी हो तब भी कर सकते हैं कि HIV एंटीबॉडीज प्रेजेंट तो नहीं है, और डायग्नोस करने के लिए भी पेशेंट के लिए एलिजा टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज ऑल आर इंक्लूडेड इन कंगारू मदर केयर एक्सेप्ट। KMC में आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू भी समझा चुकी हूँ। कंगारू मदर केयर में सभी पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है यहाँ पर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप, फ्री न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या फिर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पर जो कंगारू मदर केयर में पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है वो क्या है? फ्री न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। बाकी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है, अर्ली डिस्चार्ज फॉलोअप भी करवाया जाता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बेबी और मदर को प्रोवाइड कराया जाता है। और बेबी और मदर के साथ साथ यदि फादर या फिर कोई फैमिली मेम्बर फुली हेल्दी है तो वो भी बेबी के लिए KMC प्रोवाइड करवा सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी, फ्री न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ये कंगारू मदर केयर में इंक्लूड नहीं रहते। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज टैकीकार्डिया एक्सेप्ट। तो सभी कंडीशंस हैं जो टैकीकार्डिया का कारण बन सकती हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है यहाँ पर फीवर, एक्सरसाइज, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ये टैकीकार्डिया के होने का सभी पॉइंट्स हैं जो कारण हो सकते हैं मटकी सी एक को छोड़कर, तो वो होगा डी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चन प्रोफेशनल सब्जेक्ट से, दैट मीन्स नर्सिंग सब्जेक्ट से, बाकी रिमेनिंग 40 क्वेश्चन जो जीके करंट अफेयर्स रहा है राजस्थान का उससे है। क्वेश्चन नंबर 59 है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनलार्ज स्प्लीन इज प्रिवेंटेड बाय। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ है एनलार्ज स्प्लीन का, तो इसको किसके थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं? लाइनोरीनल लिगामेंट, फ्रेनोकोलिक लिगामेंट, सिग्मोइड कोलोन या फिर अपर पोल ऑफ राइट किडनी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेनिकोलिक लिगामेंट। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, इनलार्ज स्प्लीन का, बड़ी हुई स्प्लीन का, तो उसको हम इसके थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ सॉइलिंग और मेकिंग इम्प्योर बाय कॉन्टैक्ट। एक्ट ऑफ सॉइलिंग और मेकिंग इम्प्योर बाय कॉन्टैक्ट, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो होगा कंटामिनेशन। किसी भी जो इम्प्योरिटीज है या फिर इन्फेक्शन है उसके थ्रू कोई और अदर एरिया को जाके इन्फेक्टेड करना क्या कहलाएगा? कंटामिनेशन। यहाँ पर जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे 40 क्वेश्चन, वो राजस्थान का जो जनरल नॉलेज रहा है और साथ ही साथ जो हेल्थ से रिलेटेड योजनाएं रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग इन 40 क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए क्योंकि आपको जीके भी आने वाला है राजस्थान सीएचओ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 61 है, नेम द हेल्पलाइन प्रोवाइडिंग मेडिकल कंसल्टेशन। यहाँ पर ये सभी जो हिंदी में क्वेश्चन है इंग्लिश में भी, ताकि आपको समझना इजी रहे। चिकित्सीय परामर्श के लिए चलाई जाने वाली हेल्पलाइन कौन सी है? तो मेडिकल कंसल्टेशन के लिए एक नंबर रिलीज किया गया है वो क्या है? तो है 104। क्या है वो? 104। नेक्स्ट इज न्यूबॉर्न स्टेबलाइजिंग यूनिट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट। न्यूबॉर्न स्टेबलाइजिंग यूनिट है जो कहाँ पर रहती हैं? सीएचसी में, पीएचसी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज में। तो जो न्यूबॉर्न स्टेबलाइजिंग यूनिट्स रहेंगी कहाँ पर रहेंगी? सीएचसी में। नेक्स्ट इज गोनोरिया एंड कैनक्रॉइड आर। गोनोरिया और कैनक्रॉइड क्या है? एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, स्किन डिसीज है, किडनी रिलेटेड डिसीज है या फिर लिवर रिलेटेड डिसीज है। तो गोनोरिया क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, और कैनक्रॉइड भी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए, एसटीडी है ये दोनों। नेक्स्ट इज मिशन इंद्रधनुष वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ। मिशन इंद्रधनुष का लोगो मैं आपको बता चुकी हूँ कब लॉन्च हुआ था, और इसके जो फिर से प्रोग्राम में कुछ और पॉइंट्स ऐड किए गए हैं वो भी बता चुकी हूँ। अभी मैंने प्रेजेंट में हेल्थ से रिलेटेड एक प्रोग्राम बताया था तो उसमें बताया था मैंने। तो मिशन इंद्रधनुष से स्टार्ट किया गया था किसके लिए? इसका ऑब्जेक्टिव एम था वो क्या था? स्टार्ट पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन, आइडेंटिफाई कलर ब्लाइंड चिल्ड्रन, इम्यूनाइजिंग ड्रॉप आउट एंड लेफ्ट आउट चिल्ड्रन, या फिर कैंपेनिंग पोलियो वैक्सीन। तो मिशन इंद्रधनुष का जो एम रखा गया था वो था जो भी बच्चों को टीकाकरण से बचे हुए हैं उनको क्या करना? इम्यूनाइजेशन करवाना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, इम्यूनाइजिंग ड्रॉप आउट एंड लेफ्ट आउट चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज विच जोन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाले जिले हैं? उदयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर जयपुर। विच जोन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो कौन से, ये तो पुराना पेपर हो गया तो उस बेस पे यहाँ पर क्वेश्चन है। यदि कुछ नए चेंजेस हुए हो तो आप लोग एक बार जरूर रिवाइज कर लेना क्योंकि ये 3 से 4 साल पुराना पेपर है आई थिंक। तो यहाँ पर किस संभाग में राजस्थान के सबसे ज़्यादा उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं? तो वो है उदयपुर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, उदयपुर। नेक्स्ट है अर्ली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कीप्स द बेबी वार्म एंड इज यूजफुल फॉर लो बर्थ वेट बेबीज, दिस इज नोन एज। तो बहुत ही फास्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्रोवाइड करवाया जाना बेबीज को ताकि वो वार्म रहे, और लो बर्थ वेट बेबीज जनरली उसमें यूजफुल है। तो क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग, केएमसी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या फिर रूमिंग इन।
तो कौन सी सर्विस है जिसमें बेबीज के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट के थ्रू वार्म रखा जाता है और इससे लो बर्थ वेट बेबीज हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा कंगारू मदर केयर, KMC। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमंस। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन से प्रदूषक हैं जो मानव में कैंसर होने का कारण हो सकते हैं। मरकरी मीन्स पारा, लीड, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक हैं जो, ओजोन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ओजोन। तो कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो ह्यूमन में कैंसर का कारण बन सकते हैं, तो है पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट इज जीवन प्रमाण स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई जीवन प्रमाण योजना किससे संबंधित है। जीवन प्रमाण स्कीम है जो किससे रिलेट करती हुई स्कीम है। EPFO, पेंशनर्स, स्वच्छ भारत अभियान या फिर मेक इन इंडिया। तो जीवन प्रमाण स्कीम लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ये किसके लिए है, यह पेंशनर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किसमें हेल्प करता है, कंट्रोलिंग द डायरिया, प्रिवेंटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इंप्रूविंग इम्यूनिटी सिस्टम और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है जो इन सभी केस में हेल्पफुल रहेगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सेक्स रेशियो में क्या होता है, पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं, तो वो सेक्स रेशियो कहलाता है। तो 2011 में लास्ट टाइम जनगणना हुई थी, अब 2021 में होगी। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का सेक्स रेशियो क्या था। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये था 943 फीमेल फॉर 1000 मेल। क्या था, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, 943 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स। तो ये सेक्स रेशियो था, इसको आप याद रखिए क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, तो हो सकता है आपको यही क्वेश्चन फिर से एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट राजस्थान डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो राजस्थान डे सेलिब्रेटेड का मतलब है कि राजस्थान की स्थापना जिस सन में हुई थी, ईयर में हुई थी, उस दिन कौन सा दिन था। तो राजस्थान डे है जो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 30 मार्च को, 30 मार्च। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान इज। तो राजस्थान की विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजस्थान की जो विधानसभा है वहां पर टोटल कितनी सीटें हैं। तो अभी प्रेजेंट में जो गहलोत जी हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, ये याद रखना है आपको। साथ ही साथ वहाँ के गवर्नर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, बेसिक 3 से 4 क्वेश्चन याद रखना है आपको। राजस्थान की प्रेजेंट में विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो वो है टोटल 200 सीट। नेक्स्ट इज एन अंडरवेट पर्सन इज वन हु हैज अ BMI ऑफ। तो किसी अंडरवेट पर्सन की BMI कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि BMI मैंने आपको बताई थी, जो नॉर्मल है, फिर अंडरवेट है, ओवरवेट है, ओबीज है, मीडियम मॉडरेट, सभी तरीके की BMI मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यदि कोई पर्सन अंडरवेट है तो उसकी BMI क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 73 तो होगा लेस देन 18 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में क्या किया जाता है, BMI कैलकुलेट की जाती है। यदि BMI लेस देन 18 kg पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स वो पर्सन क्या है, अंडरवेट। नेक्स्ट इज भुवन एन एप्लीकेशन बाय इसरो विल रिप्लेस। तो एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, इसरो का एक एप्लीकेशन है, वो किसकी जगह लेगा, ईमेल सर्विस का, गूगल मैप्स का, आउटलुक या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो जो भुवन है इसरो के थ्रू रिप्लेस किया गया था, तो क्या है, गूगल मैप्स की इसने जगह ली थी। नेक्स्ट इज अपूर्वी चंदेला इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो जो अपूर्वी चंदेला हैं किस स्पोर्ट्स से रिलेट करती हैं। तो यहाँ पर आपने जो बेसिक इसके जीके के क्वेश्चन पढ़े हैं राजस्थान पेपर के, तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि स्पोर्ट्स से करेंट अफेयर्स में जितने भी आपको बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ राजस्थान की जो योजनाएं हैं, स्कीम है, डिस्ट्रिक्ट है, संभाग है, उन सभी से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 है कि अपूर्वी चंदेला किस स्पोर्ट से रिलेट करती हुई हैं। तो ये निशानेबाजी से, शूटिंग से।
नेक्स्ट इज विच IUCD इज इंसर्टेड फॉर 10 ईयर्स, कौन सी इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस 10 वर्षों के लिए इंसर्ट की जा सकती है। यदि बीच में चाहें आप तो इसको निकलवा भी सकते हैं, बट जो IUCD 10 साल के लिए इंसर्ट करवाई जा सकती है वो क्या है, IUCD 380A। नेक्स्ट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ शुड बी डन विद इन, तो रजिस्ट्रेशन है जो बर्थ जन्म का पंजीकरण है कितने दिनों के अंदर करवा लेना चाहिए, तो वह 21 डेज ऑफ बर्थ। यही सेम है जो डेथ के लिए है और यही बर्थ के लिए है। नेक्स्ट इज आशा सॉफ्ट इजा, तो आशा सॉफ्ट एक लॉन्च किया गया था, ये क्या है, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, स्कीम या फिर मिशन। क्वेश्चन नंबर 78, तो ये आशा क्या है, सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज छाबड़ा थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड, छाबड़ा थर्मल पावर स्टेशन है जो राजस्थान के किस शहर में है, किस डिस्ट्रिक्ट में, बूंदी, बारा, झालावाड़ या फिर सवाई माधोपुर। तो राजस्थान के किस शहर में छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79, तो इसका आंसर है 12 में क्या है, और जो छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन और अभी प्रेजेंट में जो भी वहाँ पर राजस्थान में नई नई चीज़ों के उद्घाटन हुए हैं वो भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय ए इन RMNCH+A, तो मैंने जो RMNCH+A प्रोग्राम आपको पढ़ाया था तो उसमें यहाँ पर ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब यहाँ पर क्या है, एडोलेसेंट। So is the right answer is C. Next is the last installment of the benefit under मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना is given when, तो जो योजना एक शुभ लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना है जो उसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट का है जो क्या बेनिफिट रहेगा, किस जो आखिरी किस्त दी जाएगी वो कब दी जाएगी। गर्ल चाइल्ड इज एनरोल्ड इन स्कूल, गर्ल चाइल्ड रीच एज ऑफ 5 years एंड इज एनरोल्ड इन स्कूल, गर्ल चाइल्ड रीच 5 year ऑफ एज, या फिर गर्ल चाइल्ड लर्न्स टू रीड एंड राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना है कब लॉन्च की गई थी, किसने लॉन्च करी, इसके क्या बेनिफिट्स है, या फिर ये कह सकते हैं हम किस एज ग्रुप के लोगों के लिए बेनिफिशियर है, और साथ ही साथ इसमें कितने इंस्टॉलमेंट में है जो पैसे जमा किए जाते हैं या फिर विड्रॉ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना है ये कब इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट दी जाती है, जब गर्ल चाइल्ड है जो 5 साल की हो जाए और स्कूल में उसका एडमिशन हो जाए। नेक्स्ट इज नेम द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन राजस्थान, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, लुड़करणसर, डीडवाना, पचपद्रा या फिर सांभर। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांभर। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन राजस्थान, इट्स अ सांभर। नेक्स्ट इज हाउ मैनी IFA tablets would be given to pregnant females with less than 8 grams HB, यदि किसी लेडीज प्रेग्नेंट फीमेल का जो हीमोग्लोबिन लेवल है कितना है, लेस देन 8 ग्राम है, तो उसके लिए कितनी आयरन फॉलिक एसिड है जो दी जाएंगी। ऑप्शन है 300, 100, 200 या फिर 75। तो जो टोटल आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाएंगी यदि जो हीमोग्लोबिन कितना है लेस देन 8 ग्राम है तो उसको 200 टेबलेट दी जाएंगी। नेक्स्ट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज लिंक टू, तो HPV वायरस है किससे जुड़ा है, सर्वाइकल कैंसर से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट इज द मोस्ट सर्टेन वे टू बी श्योर अबाउट कैंसर इज, तो किस वे से हम कंफर्म कर सकते हैं कैंसर को श्योर करने के लिए कैंसर है या नहीं, ब्लड सेल काउंट, सोनोग्राफी, बायोप्सी या फिर ऑटोप्सी। तो जो मोस्ट सर्टेन वे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे है कैंसर आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या है, बायोप्सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का यहाँ पर सबसे अच्छा सोर्स क्या है, फिश, गुआवा, पपाया या फिर मिल्क। तो सबसे अच्छा सोर्स क्या है विटामिन सी का, गुआवा। यदि यहाँ पर आंवला होता तो आप उसको भी मार्क कर सकते। नेक्स्ट इज द बेनिफिट्स ऑफ JSSK इज आर, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। यदि JSY होता तो वो जननी सुरक्षा योजना,
यहाँ पर है JSSK मीन्स जननी शिशु सुरक्षा योजना का जो बेनिफिट्स है वो क्या है। ऑप्शन है फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, फ्री ड्रग्स, फ्री डाइट, फ्री ट्रांसपोर्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इसमें फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और साथ ही साथ ड्रग, डाइट और ट्रांसपोर्ट तीनों चीज़ें फ्री प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि जो बेबी और मदर क्या रहें, दोनों हेल्दी रहें। और JSSK है जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, JSY जो जननी सुरक्षा योजना आई थी उसी के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट इज द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ पुष्कर इज, पुष्कर में जो मोस्ट फेमस टेम्पल है वो कौन सा है। राम बैकुंठ टेम्पल, साईं बाबा टेम्पल, ब्रह्मा टेम्पल या फिर गणेश टेम्पल। तो पुष्कर में जो फेमस टेम्पल है वो किसका टेम्पल है, ब्रह्मा जी का टेम्पल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज पेंटावैलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम विच डिसीज। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन है बच्चों को किस डिसीज से बचाती है। डिप्थीरिया एंड टिटनेस, वूफिंग कफ, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और ऑल ऑफ दी अबव। डी है यहाँ पर ऑप्शन क्या, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। पेंटा का मतलब होता है 5, क्या होता है 5। और पेंटावैलेंट वैक्सीन है जो कितनी डिसीज से बचाएगी, 5 डिसीज से बच्चों को बचाएगी। वो कौन कौन सी, डिप्थीरिया एंड टिटनस, वूफिंग कफ, यहाँ पर पर्ट्यूसिस भी हम कह सकते हैं, या फिर 100 डेज कफ। वूफिंग कफ के लिए क्या कहा जाता है, पर्ट्यूसिस, 100 डेज कफ। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन किससे प्रोटेक्ट करता है, डिप्थीरिया, टिटनस, वूफिंग कफ, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज वेयर विल बी द फर्स्ट सोलार पार्क इन राजस्थान एस्टेब्लिश। राजस्थान में जो पहला सोलार पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया। बलोतरा, बाड़मेर, बाप जोधपुर में है, पोखरण जैसलमेर, शेरगढ़ जो जोधपुर में है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नाम और जो वहाँ के लोकल एड्रेस है वो दिए हुए हैं। तो फर्स्ट सोलार पार्क है जो राजस्थान में कहाँ पर लगाया गया था, पोखरण में, जैसलमेर में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MDG। MDG का फुल फॉर्म क्या है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलियन डेवलपमेंट गोल, मल्टी डेवलपमेंट गोल या फिर मैक्सिमम डेवलपमेंट गोल। तो जो MDG है इसका फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट इज अ पर्सन इज सेड टू हैव डायबिटीज इफ हिज और हर फास्टिंग प्लाज्मा शुगर इज। तो एक पर्सन कह रहा है कि उसको डायबिटीज है तो उसका जो फास्टिंग शुगर, जो प्लाज्मा शुगर लेवल है वो कितना होना चाहिए। तो वो होगा इक्वल टू और मोर देन 126 mg/dl। यदि इससे कम आता है मतलब कि नॉर्मल है 120 तक, यदि इससे ज़्यादा गया है, इक्वल है या फिर इससे ज़्यादा गया है मतलब कि उसको क्या है, शुगर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट ऑलिव रिफाइनरी वॉज इनाग्रेटेड एट। तो इंडिया की जो पहली जैतून की रिफाइनरी थी उसका उद्घाटन कहाँ किया गया। नीलमणा, भिवाड़ी, लुड़कड़सर या फिर पोखरण। तो इंडिया की फर्स्ट ऑलिव रिफाइनरी थी जिसका इनाग्रेशन, जो कि जैतून की रिफाइनरी है, इसका इनाग्रेशन कहाँ पर किया गया, लुड़कड़सर। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है टाइफॉइड इज अ विच बॉर्न डिसीज। टाइफॉइड एक क्या है, एयर बॉर्न डिसीज, वेक्टर बॉर्न डिसीज या फिर वाटर बॉर्न डिसीज या फिर वायरस बॉर्न डिसीज। तो टाइफॉइड क्या है, एक वाटर बॉर्न डिसीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, वाटर। नेक्स्ट इज जननी सुरक्षा योजना एम्स एट रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट थ्रो। तो JSY स्कीम है, मैंने आपको बताई थी, जननी सुरक्षा योजना है, मातृ एवं जो नवजात मृत्यु दर जिसके थ्रू कम की जाती है, मैटरनल और नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, इसका एक एम रखा गया है। तो यह में किस तरीके से अचीव करेगी, प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हेल्थ एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट टू द मदर और नन ऑफ दी अबव। जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना का जो एम रखा गया है, तो जननी सुरक्षा योजना का मेन एम क्या है, मैटरनल न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को क्या करना, कम करना, रिड्यूस करना। सेम एम किसका है, जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है उसका। तो किसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, प्रमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट इज MTP एक्ट परमिट्स अबॉर्शन ओनली अप टू। तो जो MTP एक्ट 1971 में आया था
उसके थ्रू अबॉर्शन के लिए कितने वीक तक के जेस्टेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए अबॉर्शन करवा सकते हैं एमटीपी एक्ट के तहत। ऑप्शन है यहाँ पर 20 वीक, 24 वीक, 28 वीक या फिर 30 वीक। तो जो एमटीपी एक्ट के तहत हम अबॉर्शन करवा सकते हैं वो है 20 वीक्स तक का। अभी कुछ चेंजेस हुए हैं तो आप लोग एक बार इसके लिए प्लीज़ चेक कर लेना। नेक्स्ट इज अंडर विच स्कीम फ्री मेडिसिन आर गिवन टू द पेशेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन राजस्थान। तो राजस्थान में किस स्कीम के तहत फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जो एक राजस्थान की स्कीम लॉन्च की गई थी, तो उस स्कीम के तहत जो फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाती है सभी सरकारी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में राजस्थान की, तो उस स्कीम का नाम क्या है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री निशुल्क दवा योजना, निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना या फिर मुख्यमंत्री दवा योजना। क्वेश्चन नंबर 97, जिसमें क्या होता है, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवाई जाती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट जाते हैं, तो किस स्कीम के तहत मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करवाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूट करवाई जाती है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत। नेक्स्ट इज ग्रोथ चार्ट ऑफ अ चाइल्ड इंडिकेट्स। जो ग्रोथ चार्ट है वो बच्चों के लिए क्या इंडिकेट करता है, वेट ओनली, हाइट ओनली, हाइट, वेट एंड न्यूट्रिशनल लेवल। और लास्ट ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि वेट एंड हाइट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रोथ चार्ट क्या इंडिकेट करता है, हाइट और वेट दोनों के लिए, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्पररी फैमिली प्लानिंग मेथड। इनमें से कौन सी है जो टेम्पररी फैमिली प्लानिंग मेथड नहीं है। ऑप्शन है कॉन्डोम, मालाडी, आईयूसीडी या फिर स्टरलाइजेशन। तो टेम्पररी फैमिली प्लानिंग मेथड क्या है, दो टाइप की होती है, एक तो परमानेंट और दूसरी टेम्पररी। तो टेम्पररी है कॉन्डोम, मालाडी और आईयूसीडी, और स्टरलाइजेशन क्या है, परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड है जिसमें ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी करवाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बाय टारगेटिंग द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए। ऑप्शन है जननी सुरक्षा कार्यक्रम, कुशल मंगल कार्यक्रम, वंदे मातरम कार्यक्रम या फिर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उनको कम करने के लिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जो प्रोग्राम यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, तो वो कुशल मंगल कार्यक्रम। क्या है वो, कुशल मंगल कार्यक्रम। सो गाइज ये थे टोटल 100 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट सेकंड में पढ़ लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।